बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन्वेंटरी एंड सर्च प्रोटोटाइप। आज की वीडियो में बात करेंगे प्रोटोटाइप से रिलेटेड। पीएचपी का ये एक प्रोजेक्ट है जिसका टॉपिक है ऑनलाइन कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन्वेंटरी एंड सर्च। ठीक है, इसका प्रोटोटाइप कैसे बनाना है आज की वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने PHP, MySQL, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूट स्टार्टअप को यूज़ करना है। अच्छा, इसमें बेसिकली आपको ये सारी रिक्वायरमेंट फाइल दी गई है, इसको फॉलो करके अपने बैकएंड पे कोड यूज़ करना है और आपने एक एप्लीकेशन बनानी होती है इसके अंदर। अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि एप्लीकेशन के अंदर आपने क्या करना है, आपने ऐसा सेटअप बनाना है कि यूज़र उसको रजिस्टर भी कर सके, लॉगिन कर सके। ठीक है, जब आपके पास सक्सेसफुली ये काम हो जाए, फिर वो क्या करे, इस कंस्ट्रक्शन को मैनेज कर सके, कैसे ऐड कर सके, अपडेट कर सके, डिलीट कर सके, सर्च कर सके और व्यू कर सके अवेलेबल मटेरियल को। उसके बाद क्या करे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अब इसके बाद रिक्वायर्ड मॉड्यूल में आपको क्या कहा गया है कि ये सारे मॉड्यूल होने चाहिए। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आती है यूज़र की रजिस्ट्रेशन। वेट, ये सबसे पहले यूज़र रजिस्टर करेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ये सारी चीज़ें आपने इनपुट देनी है, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म फ़ोन नंबर। ठीक है, ये सारा आपने देना है। उसके बाद वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट के अंदर फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब आपके पास ये सारा काम हो जाएगा, फिर उसके बाद आपने रजिस्टर करने के बाद आपने लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने की कुछ डिटेल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, ये रूल्स आपने फॉलो करने हैं। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपके पास आउटपुट आएगी। अच्छा, इनपुट डिटेल क्या है, आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगाना है और लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन के लिए कहा गया। और वैलिडेशन रिक्वायरमेंट क्या है, बोथ फील्ड आर मैंडेटरी, यानी कि अगर एक भी फील्ड नहीं करता तो लिखा हुआ है कि बोथ फील्ड आर मैंडेटरी। ईमेल मस्ट इंटर इन अ वैलिड फॉर्मेट, ईमेल आपने वैलिड फॉर्मेट में देनी है। इनवैलिड दोगे तो आपके पास ना एरर मैसेज शो करे। ठीक है, ये मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी। उसके बाद ये सारा जब लॉगिन हो जाए उसके बाद ये सारी ऐड कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आ जाएगा। इनपुट डिटेल में ये चीज़ें आ जाएंगी, मटेरियल का नेम, अवेलेबिलिटी, प्राइस, क्वांटिटी, यूनिट, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वैलिडिटी रिक्वायरमेंट में आपके पास मटेरियल का नेम रिक्वायर है, कैटेगरी सिलेक्शन रिक्वायर है और यूनिट की प्राइस है, क्वांटिटी है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, डिस्क्रिप्शन है और अप्रोप्रिएट मैसेज भी डिस्प्ले होना चाहिए। सक्सेस और एरर, अगर सक्सेस है तब भी, एरर है तब भी, तो आपने शो मैसेज कराना है। उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की डिटेल में सारा ये सारा आपके पास है, इसको स्क्रॉल डाउन। उसके बाद ये लिस्ट सारी शो होनी चाहिए। टूल आपने कौन कौन से यूज करने हैं, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE, विजुअल स्टूडियो कोड, PHP, स्टॉर्म, फ्रंट एंड, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूट स्टार्टअप। ठीक है, यूज करना है। यानी कि आपको कहा गया है कि आपने एक वेब एप्लीकेशन बनानी है जिसको रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। रजिस्टर करने और लॉगिन करने के बाद सारी डिटेल वहाँ पे शो होनी चाहिए और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जब प्रोटोटाइप कंप्लीट हो जाएगा तो आपने कंप्रेस करना है प्रोटोटाइप की तमाम कंप्लीट फाइल को एक जिप या RAR फॉर्मेट में। ठीक है, और उसको अपने LMS पे प्रोटोटाइप वाले सेक्शन में सबमिट करा देना है। अब जो आपके पास कम्प्लेक्स फाइल है उसमें क्या क्या होना चाहिए, सोर्स कोड होना चाहिए, प्रोजेक्ट फाइल होनी चाहिए और SQL डेटाबेस बैकअप होना चाहिए और रन एप्लीकेशन होनी चाहिए। मैं आपको एप्लीकेशन लाइव रन करके दिखाती हूँ। द टोटल फाइल साइज जो है 1 MB होना चाहिए। अगर MB आपका मोस्टली ऐसा होता है ना, साइज ज़्यादा हो जाता है, स्टूडेंट मैसेजेस करते हैं कि हमने बना लिए लेकिन हमारे पास साइज ज़्यादा आ रहा है, तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो फाइल साइज को। गूगल पे लिखते हो ना कैसे हम इसके साइज को रिड्यूस करें, तो वो फाइल साइज रिड्यूस, या यूट्यूब पे लिखे हैं तो वो आपको बता देते हैं, या गूगल पे ऐप आ जाते हैं उसमें फाइल डालते हो तो वो आपको कंप्रेस करके दे देता है। अब मैं आपको इसको लाइव करके दिखाती हूँ। अच्छा, जब एप्लीकेशन बन जाएगी तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको ओपन करते हैं और मैं लाइव एक एक चीज़ करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपने जैम को इंस्टॉल कर लेना है, ओपन करना है और यहाँ से आपने इसको स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल है टॉपिक, इसको सिलेक्ट करना है और आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, वो सारा उसका वेब आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन्हें कहा था कि अगर आप ना एक भी चीज़ फिल नहीं करते तो आपके पास शो करे कि ये फिल नहीं हुआ हुआ। तो ये देखिए हमने सेलेक्ट क्लिक किया तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब हम इस फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम फुल नेम लिखेंगे। ठीक है, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, वैलिड ईमेल एड्रेस लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे
और देन हम इस पे फ़ोन नंबर लगाएंगे और इस पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उन्होंने यही कहा था कि जो रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस होगा उसमें ये सारी चीज़ें वैलिड होनी चाहिए और रजिस्टर करें। तो ये देखिए हमने सारी चीज़ें ठीक की हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, ठीक है, हो गया। अब इसको आप लॉगिन कर सकते हैं। जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। लॉगिन करने के लिए आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगाना है, तो वही ईमेल पासवर्ड लगाएंगे तो लॉगिन हो जाएगा और यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो अवेलेबल मटेरियल की डिटेल यहाँ पे शो करनी थी, तो यहाँ पे ये देखें सारी चीज़ें एज इट इज़ आ गई हैं, आप देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन में करके दिखाती हूँ, उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप एडिट पे जाके ना अपडेट कर देंगे चीज़ों को, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर देंगे। उसके बाद सर्च मटेरियल में जाएंगे इस तरीके से, तो आपके पास यहाँ पे कोई भी मटेरियल का नाम लिख के आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अगर रिकॉर्ड में होगा तो। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे ना मटेरियल डिटेल में आप मटेरियल डिटेल ऐड कर सकते हैं, उसका नाम कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पे ABC हमने दे दिया, कैटेगरी कोई भी चूज़ कर सकते हैं, सैंड है, कंस्ट्रक्शन है ना तो उससे रिलेटेड चीज़। उसके बाद कितने यूनिट उसकी है, प्राइस क्या है, ये सारा आप इसमें चेंज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो कोई भी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो और मटेरियल को ऐड कर सकते हो। मटेरियल ऐड सक्सेसफुली हो गया है। इस तरीके से आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट पे जाके इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, ये था काम। इसके अंदर लॉग आउट करना चाहते हो तो लॉग आउट पे क्लिक करते हो, तो जो क्लिक करते हो तो लॉग आउट हो जाएगा। फिर दोबारा से ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आप आपसे पूछेंगे बैक जाके कि रजिस्टर करना चाहते हैं या लॉगिन करना चाहते हैं। तो अभी इसको लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं तो रजिस्टर तो हो चुका है और ये सारा हमने बेसिकली करना था काम। तो ये है इसका प्रोटोटाइप। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी।